कितना सुंदर लग रहा है ना। अभी ये सजा दिया, अच्छा लग रहा है आपको? जोर से तालियां बजाइए इस सजावट के लिए। भक्ति ऐसा मार्ग है कि छोटी छोटी चीजें आनंद देती हैं। भगवान गीता में बोलते हैं, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मयम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। सुसुखम, भक्ति बहुत सुख प्रदान करने वाला मार्ग है और छोटे छोटे चीजों से भी बहुत सुख मिलता है, विशेष रूप से जब सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए। आपको मालूम है, एक बार राम जी और लक्ष्मण जी इतने खुश हो गए, जैसे छोटे बच्चे तितलियों को देखे खुश होते हैं। तितली देखा, उसको पकड़ना चाहते हैं। राम लक्ष्मण बहुत खुश थे, लेकिन कब मालूम है? छोटे नहीं थे उस समय, वो विश्वामित्र के साथ घूम रहे थे। विश्वामित्र के यज्ञ में सहायता किया, मारीच सुबाहु को मारा, सब कुछ हो गया। उसके बाद इतने उतावले हो रहे थे, जैसे बच्चे तितली पकड़ना चाहते हैं, उनको भी कुछ तो हाथ में पकड़ना था। कौन बताएगा क्या पकड़ना था? ऐसी क्या चीज थी जिसके लिए राम लक्ष्मण बड़े उतावले हो रहे थे? उनको वो चीज पकड़नी थी जैसे बच्चे को तितली पकड़नी होती है। हाँ बोलो, हाँ कौन बोला? कौन बोला? अच्छा इधर से, और कौन बोला? हाथ ऊपर कीजिए को जो बोला। धनुष, हाँ माता जी बोले धनुष। जोरदार तालियां हो जाए, बड़ा सही बोला। लेकिन धनुष के लिए तितली जैसा स्वभाव क्यों? तितली को पकड़ने जैसा उत्साह क्यों? जब विश्वामित्र के आश्रम में सब हो गया, यज्ञ हो गया, कल हम यही कथा किए थे ना, यज्ञ हो गया, विश्वामित्र मारीच और सुबाहु को दंड दिया। उसके बाद विश्वामित्र अपना पैकअप कर रहे थे, वहां से बोले अभी सब पैकअप करते हैं, अभी यहाँ से चलते हैं आगे। अभी यहाँ पे जो यज्ञ के लिए बैठे थे वो तो पूरा हो गया, और मारीच और सुबाहु हमें समस्या कर रहे थे यहाँ पे, तो उनको दंड दे दिया, यज्ञ पूरा हो गया, अभी आगे जाना है। तो सारे के सारे ऋषि बात कर रहे थे कि मिथिला में एक बड़ा यज्ञ चल रहा है और वहां पे एक शिव धनुष पड़ा है। तो सब बात कर रहे थे, तो सब कुछ राम जी को बताया। आपको मालूम है उतना बड़ा, अभी राम जी चाहे मारा हो राक्षस को, थे तो बच्चे ही ना, तो बच्चे जैसे ही बात करेंगे, कहानी तो वैसे ही सुनाएंगे। आपको मालूम है वहां पे शिव धनुष है, शिव धनुष। अभी देखो सबका अपना अपना रहता है। अभी जो क्रिकेट प्रेमी है वो क्रिकेट का बैट पकड़ने के लिए उत्साहित रहता है। कुछ लोग को किताबें पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है, कोई नॉवल इत्यादि। तो जहां पे बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं उसको वहां जाने की इच्छा है, वहां पे कंट्रोल नहीं कर सकता। किसी को मूवीज देखना अच्छा लगता है, वो मूवी के लिए तत्पर होता है। राम लक्ष्मण क्षत्रिय थे तो उनको धनुष पकड़ने की लालसा थी, तो जब भी वो सुनते थे धनुष के बारे में, हाँ। दूसरा एक चीज सीखने को मिलती है, देखो हर व्यक्ति को उसकी फील्ड के अनुसार उसको संलग्न करना चाहिए। अगर राम लक्ष्मण को वो खेती की बातें सुनाते, शायद इतना उत्साह नहीं होता। कभी कभी माता पिता बोलते हैं, अरे हमारे बच्चे को तो कोई पढ़ने में दिलचस्पी ही नहीं है। वो देखो किसमें दिलचस्पी है उनको, सुनाई दे रहा है आपको? कितने खुश दिख रहे हैं। उनको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से संलग्न करेंगे तो अपने आप उत्साह आ जाता है। जिस चीज में उनका रुचि नहीं है, उनकी प्रवृत्ति नहीं है, उस चीज में जबरदस्ती बिठाना कोई फायदा नहीं। तभी ये भक्त लोग इतना अच्छा कीर्तन साथ में करते हैं। जब मैं आता हूं यहाँ पे, इनका कीर्तन सुनता हूं, मेरा मन करता है कथा करनी है क्या, छोड़ो ना, कीर्तन ही सुनते रहते। इतना अच्छा कीर्तन चल रहा होता है, मन करता है कीर्तन करो, भजन करो। तालियां हो जाए, बात भी सही है, कीर्तन है अच्छा। लेकिन मुझे कोई संगीत का ज्ञान नहीं है, वो आप समझ गए होंगे 4 दिन में देख के। संगीत का ज्ञान इन लोग को है। तो जब मेरे सामने हारमोनियम, ये तबला, ये सब पियानो रख दिया जाए, पियानो तो मेरे को कुछ समझ में आता ही नहीं है क्या चीज है। लेकिन कितना अच्छा है इसका, अगर अच्छे से बजाओ तो इफेक्ट है उसका। लेकिन मेरे सामने रहोगे तो कोई फायदा नहीं। मेरे सामने अगर आप रामायण ग्रंथ रख दो तो हाँ, मुझे आप रामायण के साथ पूरा दिन अकेला छोड़ सकते हो। लेकिन उसके साथ छोड़ोगे तो मैं 15 मिनट नहीं बैठ पाऊंगा। अगर मुझे आप हारमोनियम गिफ्ट करोगे, मैं मार्केट में जाके बेच दूंगा।
क्योंकि मेरे को कनेक्ट ही नहीं होगा। और उन लोग के पास दोगे तो वो बजाते ही रहेंगे, बजाते रहेंगे, बजाते रहेंगे, क्योंकि उनकी रुचि है उसमें। तो जिसकी रुचि जिसमें है उसको वहां संलग्न करना चाहिए। तो विश्वामित्र उनको बताया सब चीजों के बारे में, तो बोले हम भी जाएंगे। अच्छा, विश्वामित्र जब वहां से निकले ना, निकलते समय विश्वामित्र ने कुटिया को प्रणाम किया और उस कुटिया के आसपास बैठ के मंत्र जप किए, जिससे वन के सभी देवी देवताओं का आवाहन किया। क्योंकि इतना समय उस वन में रहे हैं, वन की वस्तुओं का प्रयोग किया है, और इसीलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उन सब देवी देवताओं को, दिशाओं को प्रणाम करें। बहुत सुंदर बात है, हम लोग कहीं जाते हैं, बैठते हैं, उठ जा चले जाते हैं। विश्वामित्र ने वहां पे जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनको भी प्रणाम किया। तो जितना ज्यादा आप भक्ति में ऊपर उठते हैं, उतना आपका प्रेम आपके आसपास की जीवित और निर्जीव वस्तु सबके प्रति सम्मान बढ़ जाता है। किसी चीज का अपमान नहीं कर सकते। माइक है, वायर है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, स्पीकर है, इन्हीं सब के माध्यम से तो हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो आप उन सबको प्रणाम करते हैं। भक्त कैमरा संभाल रहे हैं तो वो कैमरा के देवता हैं, उनको प्रणाम किया। ये म्यूजिक के देवता हैं, वो साउंड सिस्टम संभाल रहे हैं, साउंड सिस्टम के देवता हैं। हर किसी के देवी देवता हैं, उन्होंने सभी दिशाओं को सम्मान किया। अच्छा, जितना समय विश्वामित्र उस कुटिया के आसपास रहे थे, उधर के वृक्षों से तो हो ही गया था, साथ में पशु पक्षियों से भी प्रेम हो गया था। तो जब विश्वामित्र अपने सारे ऋषियों को साथ लेके 100 रथों को लाइन में लगाया था, 100 बैलगाड़ियां थी, उस पे सारा सामान लाद दिया, सब मिथिला जा रहे हैं। ये जब 100 गाड़ियां जा रही हैं, पीछे पीछे सब पशु पक्षी भी आने लगे, क्योंकि विश्वामित्र ने ऐसा आदान प्रदान किया था उन पशु पक्षियों के साथ कि अब ये विश्वामित्र को मानो सी ऑफ करने जा रहे हैं, हम साथ में आएंगे। हमारे गुरु महाराज हमेशा बोलते हैं, हॉस्पिटैलिटी, आतिथ्य सत्कार का एक तरीका रहता है। ऐसा नहीं कि कोई आया और आप बोले जा रहे हो, ठीक है जाओ। बोले अगर कोई जा रहा है तो कम से कम उसको गेट तक तो छोड़ के आओ। और शास्त्रों में तो बताया गेट तक ही नहीं, गेट से भी थोड़ा आगे छोड़ के आओ, कि उनको लगना चाहिए कि आप उनके आने से खुश थे और अभी वो जा रहे हैं तो आपको विरह हो रहा है, आपको दुख हो रहा है। और विश्वामित्र ने, अच्छा विश्वामित्र को इतना प्रेम मिला, इतने सारे पशु पक्षी पीछे पीछे जा रहे हैं, तो पशु पक्षी सब जा रहे हैं, तो रामायण में बताया है विश्वामित्र को इतना क्यों मिला, उन्होंने इतना दिया था। हम लोग कभी कभी सोचते आ रहे हैं हमारे आसपास के मनुष्य हमें इतना प्रेम क्यों नहीं करते। क्या आपने उतना प्रेम दिया है? क्या आपने उतना निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है? सब के सब विश्वामित्र के साथ जा रहे थे, मानो पूरा का पूरा वन जो था रो रहा था कि विश्वामित्र आप जा रहे हैं, अब हम कैसे इस वन में जीवन बिताएंगे। तो विश्वामित्र का वन के प्रति कृतज्ञता और वन वाले जीव जंतुओं का विश्वामित्र के प्रति कृतज्ञता। इसलिए जब भगवत चेतना में बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि भगवान की कृपा हमें अनेक माध्यमों से मिल रही है। किसी ने बड़ा सुंदर एक भजन लिखा है, मैं कुछ लाइनें सिर्फ बोल के सुनाऊंगा। बोलते हैं, मुझे तूने दाता सब कुछ दिया है, बोलिए, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। सोचने वाली बात है, हर रात को अगर कुछ ना बोलो तो यही पढ़ लिया करो। ये पढ़ के कम से कम दिन में जितना कुछ मिला है उसके लिए भगवान को शुक्रिया धन्यवाद तो बोल रहे हैं। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, हाथ जोड़िए,
तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ न मैंने शर्मसार हूं मैं। शर्म आती है ना, भगवान के लिए क्या किया, भगवान ने इतना कुछ दिया, आपने कुछ किया है क्या? शर्म आती है भगवान के सामने, जाए शर्म आनी चाहिए। किया कुछ न मैंने शर्मसार हूं मैं, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, जो भगवान का ही हो गया उसे क्या कमी। भगवान ने किसी को अडॉप्ट कर लिया, अभी उसकी सारी जिम्मेदारी भगवान के ऊपर। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता। है ना, दशरथ महाराज बोल रहे थे राम केवल मेरे हैं। विश्वामित्र बोले अरे आपने आनंद ले लिया, बाकी को भी आनंद लेने दो, राम को छोड़ो, थोड़ा वन में जाएंगे और काम करेंगे। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो इस प्रकार से विश्वामित्र इतने खुश थे उस वन में रह के, सबको धन्यवाद बोलते गए। उसके बाद पूरी पार्टी आगे गई, आगे जाके गंगा नदी आ गई और गंगा नदी में पूरी की पूरी विस्तार से कहानी सुनाई कि ये गंगा नदी का प्राकट्य कैसा हुआ, कैसे अलग अलग राजा थे, कैसे 60,000 राजकुमार कपिल मुनि के आश्रम में गए थे और वहां पे जाके उन्होंने देखा कि वहां पे उनके राज्य का घोड़ा खड़ा है जो चुरा लिया गया था। बहुत सुंदर बात है, देखो यहाँ पे कपिल ऋषि हैं, यहाँ घोड़ा खड़ा है और ये 60,000 पुत्र आते हैं। सिर्फ देखते हैं कपिल ऋषि घोड़ा, और घोड़ा चोरी हुआ था। अगर कपिल ऋषि के आश्रम के बाहर मिला है तो इसका मतलब कपिल ऋषि ने ही चोरी किया रहेगा, ऐसा सोच लेते हैं और कपिल ऋषि को मारने की तरफ जाते हैं। कपिल ऋषि देखते हैं अरे मूर्ख लोग हैं। समझदार व्यक्ति जो देखता है उसके ऊपर निर्णय नहीं निकालता। हम कितनी चीजें देखते होंगे दूसरों के बाहर, ऐसा कुछ दिख रहा है और उससे नतीजा निकाल लेते हैं। उन्होंने देखा घोड़ा चोरी हुआ, ठीक है, लेकिन अगर कपिल ऋषि के पास में खड़ा है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इन्होंने चोरी किया। कपिल ऋषि को गुस्सा आया, कपिल ऋषि ने श्राप दे दिया, वो 60,000 के लोग वहां भस्म हो गए। देखिए कितनी बड़ी बात है, जब हम इंग्लिश में बोलते हैं जजमेंटल हो जाते हैं, आलोचनात्मक हो जाते हैं, दृष्टि से धोखा खा बैठते हैं। एक बार एक ट्रेन में एक व्यक्ति जा रहे थे और उनका जो बच्चा है बहुत शोर कर रहा था खिड़की में देख के, अरे 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 पर्वत देखो, अरे 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 नदी देखो, अरे 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 कितना अच्छा बगीचा है, अरे वो देखो गाय है, अरे वो घोड़ा है। तो लोग सोच रहे थे ये पिता कुछ चुप नहीं करवा रहा उसको, इतना क्या बोलते जा रहा है, बोलते जा रहा है, हमारे भी तो बच्चे हैं। काफी समय बाद कुछ लोग गुस्सा हो गए, बोले पिताजी को, बोले आपको शर्म नहीं आती, हम सब बैठे हैं और आप इतना शोर कर रहा है बच्चा आपका। बोले मैं अपने बच्चे को अभी हॉस्पिटल से लेके आ रहा हूँ, वो बचपन से अंधा था, अभी उसको ऑपरेशन करके आंखें मिली है, पहली बार वो दुनिया का दर्शन कर रहा है। तो दुनिया तो जज कर रही है ना कि ये ऐसा क्यों कर रहा है जो समाज के शांति भंग कर रहा है, नियमों के विरुद्ध है। ऐसा एक और कहानी आता है, एक व्यक्ति ट्रेन में ही जा रहा था और उसके बच्चे थे दो, इतना अल्लाह गुल्ला शोर कर रहे हैं और वो आदमी शांति से बैठा है, बच्चों को कुछ बोल नहीं रहा।
तो लोग परेशान, अरे इतना शोर कर रहे हैं, बोलना चाहिए। बच्चे पैदा करते, संभालने तो आते नहीं है। वो आदमी बोला, जब उस आदमी से पूछा, बोले अभी अभी मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूं, इनकी मां की मृत्यु हुई है, बच्चों को नहीं मालूम है, मैं कैसे बच्चों को बताऊं कि इनकी मां की मृत्यु हुई है, मैं ये सोच रहा हूं और मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही। मैं सोच रहा हूं ये आखिरी कुछ पल हैं, हंस रहे हैं, हंसने दो, घर जाके तो रोना ही है। तो मतलब हम कुछ देखते हैं और उसके ऊपर कुछ आलोचना कर बैठते हैं। सीधा उनसे जाके पूछ लो ना, अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है तो। ये कपिल ऋषि से पूछ सकते थे कि ये घोड़ा यहां पे कैसे आया, पूछने की बजाय सीधा इन्होंने ही घोड़ा चुराया होगा और मारने चले गए। हुआ क्या, खुद ही भस्म होके आ गए। तो जब भी ऐसे कुछ निर्णय निकाल के, और आप हिसाब लगाओ, मैं बोलता हूं इस कथा में अगर और कुछ सीखो या ना सीखो, ये छोटी चीज सीख के जाओ। एक हफ्ता कोशिश करो, कितनी बार दिन में आप ऐसे नतीजे निकाल लेते हैं और आलोचना कर बैठते हैं और एक निर्णय पे आ जाते हैं कि हां ऐसा ही हुआ होगा। नहीं, ऐसा नहीं। तो वो भस्म हो गए। उसके बाद दूसरे जो भाई थे, एक के बाद एक, पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी के बाद तीसरी पीढ़ी, उनको बताया गया इनका ये 60,000 जो भस्म हो गए, लंबी कहानी है लेकिन इस समय राम कथा चल रही है तो मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। उनको बोला गया इनका उद्धार करना है तो स्वर्ग से गंगा का प्राकट्य कराना पड़ेगा। तो बोलते हैं राजा भगीरथ थे, वो फाइनली इतनी तपस्या करी कि गंगा माता को यहां पे आना पड़ा। लेकिन उनको बताया गया आपने गंगा का आवाहन करने के लिए तो तैयारी कर ली है, लेकिन पहले आप शिव जी की तपस्या कीजिए। अगर शिव जी अपनी जटाओं में गंगा को धारण करेंगे तभी गंगा आराम से पृथ्वी पे आ पाएंगी। तो पहले भगीरथ ने खूब तपस्या करी, हजारों साल तपस्या करी, गंगा जी आने के लिए तैयार हुई। उसके बाद बोले शिव जी को प्रसन्न करो, वो प्रसन्न करा। फिर शिव जी ने बोला मैं अपनी जटाओं में धारण करूंगा। फिर फाइनली गंगा पृथ्वी पे आई, हिमालय में आई, वहां से बहती हुई गंगा नदी के रूप में। गंगा जो है हिमालय की पुत्री है, दो पुत्री हुई, उमा और गंगा। तो वो भगीरथ राजा के पीछे 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 पूरा प्रवाह गंगा जी का, और हम जानते हैं गंगा अनेक प्रदेशों में से जाके फाइनली बंगाल में जाती है। तो जब फाइनली उस स्थान पे जाने वाली थी जहां पे कपिल ऋषि बैठे हैं, मैंने आपको बताया कभी कभी सफलता होती है, बिल्कुल अंत में आके हम कॉन्फिडेंस मार खा जाते हैं। वो गंगा इतने जोर से प्रवाह हो रहा था, वहां जाह्नू मुनि का आश्रम था और जाह्नू मुनि का आश्रम गंगा के प्रवाह से पूरा उड़ गया। जाह्नू मुनि को गुस्सा आया, वो पूरी गंगा जी को पी गए। वो भगीरथ राजा सोचो इतना मुश्किल से तपस्या किया, मेरे पूर्वजों ने, मेरे पिता, उनके पिता, उनके पिता, कितने लोगों ने तपस्या किया, फाइनली मैंने तपस्या किया, गंगा जी आई, फिर शिव जी को प्रसन्न किया, फिर वहां पे शिव जी ने धारण किया, फिर पृथ्वी पे आई, वहां से बहती हुई आई, प्रवाह चल रहा है गंगा जी का, और अब जाके जस्ट पहुंचने ही वाले थे, और जस्ट पहुंचने वाले थे और वहां पे ये अड़चन आया, जाह्नू मुनि, गंगा ही गायब। जाह्नू मुनि को कितना प्रसन्न करना पड़ा, अरे आप गंगा जी को रिलीज कीजिए, गंगा जी आएंगी तो हमारे पूर्वजों का। वो इतना प्रसन्न करने के बाद फिर जाह्नू मुनि के शरीर से गंगा जी प्रकट हुई और आगे जाके कपिल मुनि के आश्रम में उनके पूर्वजों का उद्धार किया। अब यहां पे सीखने वाली बात क्या है, देखा जाए तो भगीरथ ऋषि ने इतनी तपस्या क्यों की थी, क्योंकि वो अपने पूर्वजों का उद्धार करना चाहते थे। लेकिन क्योंकि भगीरथ ऋषि एक बहुत ही अच्छे राजा थे और हमेशा स्वार्थ के बारे में नहीं सोचते थे, दुनिया के बारे में सोचते थे, जब उन्होंने अपने पारिवारिक स्वार्थ के बारे में सोचा, वो कार्य करते करते भी दुनिया का उद्धार हो गया, क्योंकि पूरी पृथ्वी को गंगा का सानिध्य उपलब्ध हो गया। तो यह सुनने वाली बात है कि जब कोई महान व्यक्ति अपने पारिवारिक स्वार्थ के लिए भी कुछ करे, उस स्वार्थ में भी कहीं कहीं लोगों का कल्याण हो जाता है। और आज तक इतने हजारों वर्ष पहले जो गंगा जी का आगमन हुआ, आज भी, और राम जी ये सुन रहे हैं कि राम जी के ही पूर्वजों की कथा है ये। राम जी बड़े आनंद से सुन रहे हैं ये कथा विश्वामित्र से। इसलिए एक दूसरा बोलते हैं, और कथा सुनते हैं ना तो कथा सुन के सम्मान बढ़ जाता है, नहीं तो गंगा के प्रति क्या सम्मान होगा।
गंगा है, यमुना जी हैं, जब आप सुनेंगे तो अरे ये वही जल है, भगवान के चरणों से आता है। इसलिए बोलते हैं मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग ने दी धरती को, मैं हूं उस प्यार की निशानी। स्वर्ग ने अपनी अनुकंपा करके दिया, जाओ धरती पे ले जाओ। नहीं तो क्या है, बहता पानी है। किसी भी चीज का महात्म्य बढ़ जाता है ना सुनने के बाद। कितने लोग गंगा जी में स्नान किए हैं? अच्छे से हाथ ऊपर कीजिए, देखने दीजिए जरा। वहां से हो गए, विश्वामित्र राम जी को बोलते हैं चलो आगे चलो। अभी तक उन्होंने राम जी की शक्तियां देखी थी, अब राम जी की एक करुणा पूर्वक लीला देखेंगे। और जब वो पहुंच गए, मिथिला नगरी पहुंचने ही वाले थे, जा रहे थे जनक महाराज की नगरी। रास्ते में विश्वामित्र ने सभी अपने मित्रों को बोला मैं राम और लक्ष्मण को लेके थोड़ा एक जगह दिखाने लेके जाना है, वहां पे जाता हूं। तो मानो एक साइड टूर ले लिया, सीधा जाना था, रास्ते में कहीं तो चले गए। सब सोच रहे हैं कहां गए। वो राम जी को लेके गए, एक चट्टान दिखाई, बोले ये चट्टान है, ये आश्रम है। बड़ा उजड़ा हुआ सा दिख रहा था। राम जी ने बोला ये क्या आश्रम है? बोले ये आश्रम है गौतम ऋषि और अहल्या का। बोले अहल्या एक ऐसी कन्या है जिसका जन्म ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ था। ब्रह्मा ने सृष्टिकरण किया था, इतनी सुंदर थी, सबको विवाह करना था। कौन विवाह करेगा? एक कंपटीशन हो गया देवताओं में, सभी देवताओं को अहल्या से विवाह करना था और काफी सारे ऋषि भी थे। तो उसमें गौतम ऋषि ने युक्ति लगाई, क्योंकि बोला गया आप पूरी सृष्टि के चक्कर लगा के आओ। सब देवता भागे, सबके वाहन थे, अलग अलग वाहन थे सबके, सब चक्कर लगाए। गौतम ऋषि गए, उन्होंने एक गौ माता का चक्कर लगा लिया, क्योंकि गौ माता में सारे के सारे देवी देवता विद्यमान है, पूरी सृष्टि विद्यमान है। गौ माता की सेवा हो गई तो पूरी सृष्टि की सेवा हो गई। बोलो जय गौ माता। गौ माता की, गौ माता की। ये भी एक अद्भुत आनंद है, गौ माता के पास जाके बस बैठ जाओ। आधी से ज्यादा बीमारियां तो ऐसे ही दूर हो जाती हैं। इसीलिए बोले आप गौ माता का चक्कर लगा लो। अभी गौतम ऋषि ने जब ये किया और आके ब्रह्मा जी के पास आए, बोले हो गया, हो गया, अभी तो गए थे, हो गया। ब्रह्मा जी बड़े खुश। खुश क्यों हो गए? देखिए मैं बता रहा हूं, हम यहाँ कथा बोल रहे हैं, आप कथा सुन रहे हैं, लेकिन आपका भाग्य कथा बोलने वाले से 1000 गुना ज्यादा है। क्योंकि जो सुनता है ना, वो विशेष रूप से इस भाव से सुनता है कि मुझे अपने जीवन में कुछ उसको अप्लाई करना है, समझना है, हृदय में उतारना है। सुनने वाले की जो तीव्रता रहती है वो अलग ही रहती है। और मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हम लोग इतना सुनते हैं गौ माता की जय, गौ माता की जय। गौतम ऋषि ने सच में हृदय से सुना था और इतनी श्रद्धा हो गई थी उनको उस तत्व पे। बोले हाँ गौ माता की हमने कितने लोगों ने सुना होगा, हम भी तो गौ माता की प्रदक्षिणा करते हैं, लेकिन उसके बाद भी इच्छा रहती है कभी अमेरिका घुमाएं, कभी लंदन घुमाएं, कभी कहीं घुमाएं। थोड़ी ना बोलते हैं बस गौ माता की सेवा हो गई, सब कुछ हो गया, कहीं नहीं जाना, कहीं दुनिया में घुमाओ, इधर घुमाओ। और ब्रह्मा जी बोलते हैं ये अंतर है एक बुद्धि के स्तर पे ज्ञान रहना और एक हृदय के स्तर पे। गौतम ऋषि आप साक्षात्कारी पुरुष हैं, आप सिर्फ बोल वचन नहीं है, आप सच में विश्वास करते हैं और आप सच में दिल से मानते हैं गौ माता को। इसलिए मैं आपको पुरस्कार देता हूं कि आप विजेता साबित हुए। गौतम ऋषि की जय। कितना अच्छा है ना, आप लोग कोई क्विज में भाग ले रहे हैं, आपको कोई की चेन या कोई बुक दिया जा रहा है। गौतम ऋषि का पुरस्कार क्या था? आपकी शादी कर दी जाएगी। किसी को ऐसा पुरस्कार चाहिए यहां पे कि आज क्विज में जो उत्तर देगा उसकी शादी की जाएगी। गौतम ऋषि की शादी कर दी गई, अहल्या से विवाह हो गया।
और गौतम ऋषि रह रहे हैं, अहल्या के साथ रह रहे हैं। अहल्या के मन में दोष क्या था? दोष ये था, वो अपने आप को पूरी सृष्टि का केंद्र मानने लगी थी, क्योंकि इतने लोग उसमें दिलचस्पी दिखा रहे थे। ये होता है जब बहुत लोग आप में दिलचस्पी दिखा रहे हो। देखिए, जो व्यक्ति प्रसिद्ध नहीं है उसको प्रसिद्ध बनना है, और जो प्रसिद्ध हो गया उसके लिए बड़ा खतरा है। दुनिया का केंद्र मान रही थी। एक दिन इंद्र गौतम ऋषि का रूप लेके गौतम ऋषि की कुटिया में प्रवेश करे, और अहल्या को समझ में आ रहा है कि ये मेरे पति नहीं है, दिखने में मेरे पति है लेकिन मेरे पति नहीं है। लेकिन फिर भी अहल्या कुछ नहीं बोली। कहीं ना कहीं उसकी बुद्धि बोल रही है ये तेरे पति नहीं है, लेकिन मन में उसको ये भाव है, चलो मेरे पति नहीं है तो क्या, इंद्र मेरी खोज में आए हैं, इंद्र मुझसे मिलने आए हैं, कितना बड़ा सौभाग्य है मेरा, इतने बड़े देवता, अरे दुनिया कितना मेरे पीछे भागती है, मेरे पीछे इतना लगी है। कहीं ना कहीं उनको एक केंद्र बनने का, उनको एक उनके अहंकार को आनंद आ रहा था। सब जानते हुए भी गलती कर रही है। सब जानते, उनको मालूम है अगर मेरे पति को मालूम चला क्या इसका सजा होने वाली है, सब मालूम है उनको। इसलिए आचार्य बताते हैं कि इंद्र जो है एक मन के समान है। मन तो पागल होता है, मन के अंदर क्या विचार आ जाए, कब कहां भाग जाए। मन इज अ मंकी, मंकी बोलते हैं, मन की सुने वो बन गया मंकी, बंदर। मंकी का बड़ा स्वभाव। एक बार मैं गोवर्धन में बैठा था, गिरिराज जी के पास। गिरिराज जी के पास बैठे थे। अगर आप में से कोई वृंदावन गए हैं तो गिरिराज गोवर्धन जाएंगे, वहां पे जतिपुरा के पास एक बड़ा वन है, उस वन का नाम सुरभि वन या कुछ तो वन है। पूरा कुछ कोई नहीं रहता है, कभी कभी दिन में बैठ जाएंगे 11 बजे तो कोई नहीं रहेगा, खाली रहेगा सब। और बंदरों का झुंड था पूरा, इतना बड़ा बड़ा झुंड, 1 2 3 से सब घेर के बैठे थे। और क्या कर रहे थे, एक बंदर दूसरे बंदर के शरीर से, वो समझते हैं आप, जू निकालते हैं, निकाल रहे थे। तो मैंने एक वाक्य पढ़ा, बोले कितना अद्भुत है, हर बंदर के शरीर में जू से भरा पड़ रहा है, लेकिन वो दूसरे का निकाल रहा है जैसे उसका शरीर तो बड़ा साफ है। बोले मनुष्य भी ऐसा है, दूसरे की गलतियां निकालता रहता है, वो देखो कैसा है, वो खुद तो जैसे बड़ा दूध का धुला है। हम सब बंदर जैसे हो गए हैं, दूसरे की जू निकालने में, तेरा शरीर कितना गंदा है, छी। हम दूसरों के मन के दोष निकालते रहते, खुद का मन कितना गंदा है। और इंद्र को मालूम है कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन अपनी इंद्रियों के प्रभाव में इतना आ गए हैं, उनको मालूम है गलत कर रहे हैं, इस दिशा में मत जाओ, बहुत बदनामी होगी, बहुत। लेकिन जब व्यक्ति मन से कमजोर हो जाता है तो निर्लज हो जाता है, शेमलेस हो जाता है, उससे फर्क नहीं पड़ता समाज में उसकी बदनामी होगी, उसको कोई तो शक्ति अंदर से मजबूर करती है गलत काम करने के लिए, किसी भी प्रकार का गलत काम हो। यहां पे वासना की बात की है, कहीं क्रोध हो, कहीं लालच हो, किसी को मारना हो, कुछ भी करना हो, निर्लज काम करने में मतलब कुछ शर्म नहीं रहती उसको। तो इंद्र वो मन के समान है, अहल्या वो वस्तु है, उसको चाहिए। और गौतम ऋषि वो बुद्धि के समान है, जो बोलते हैं अरे मत कर मत कर मत कर इंद्र, लेकिन इंद्र सुनता नहीं है, क्योंकि बुद्धि, गौतम ऋषि नदी के किनारे गए हैं, जब बुद्धि चली जाती है तो मन को फुल छूट मिल जाती है। गौतम ऋषि आए, गौतम ऋषि ने देखा मेरे ही रूप में एक व्यक्ति अहल्या के साथ, ये क्या है। और गौतम ऋषि तो सब जानते थे, त्रिकालज्ञ थे, सब जानते थे। बोले समझ गए तो इंद्र हैं, अगर इंद्र हैं। और इंद्र ने तभी एक बिल्ली का रूप ले लिया। अभी ये सुनने की बात है, इंद्र ने बिल्ली का रूप ले लिया, लेकिन इंद्र, गौतम ऋषि आ रहे हैं, वो कोने से भागना चाहते हैं, लेकिन भाग भी नहीं पाए, उनके पांव मानो जम गए हों। क्यों जम गए? गौतम ऋषि का शुद्धता, प्योरिटी इतनी ज्यादा थी, और इंद्र के पाप होने से वो इतना कमजोर हो गया था, उनकी चलने की शक्ति भी चली गई थी, वो बिल्कुल मानो एक बर्फ की तरह जम गए हो। है कि नहीं? जम गए। कोई बहुत पवित्र व्यक्ति के सामने जाए, या जिसने कोई पाप नहीं किया और आपने पाप किया हो, आधी शक्ति तो वहीं खत्म हो जाती है, व्यक्ति जम जाता है, भागने की भी शक्ति नहीं रहती है।
इंद्र पूरा डर के स्तब्ध हो गया। गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया, अहल्या को श्राप दिया। अहल्या को श्राप दिया, तुम तो बिल्कुल पत्थर जैसा, तुम्हारा कुछ भेदभाव, कुछ सही गलत का कुछ रहा नहीं, तुम्हें तो पत्थर बन जाना चाहिए। तभी वहां पे चट्टान बना दिया। अहल्या बोली, अरे आप चट्टान बना रहे हैं, आप गिड़गिड़ाई, माफ करो, अरे गलती हो गई, माफ करो। क्योंकि अहल्या जानती थी गौतम ऋषि की पवित्रता। चाहे इंद्र आए, अहल्या के अहंकार को संतुष्टि मिली कि मुझे इतना मानते हैं देवता लोग, लेकिन कहीं ना कहीं मालूम था पति तो गौतम ऋषि जैसे ही। ऐसा नहीं कि इंद्र को पति मान के चल पड़ी, पति तो गौतम ऋषि की पवित्रता थी। चाहे इंद्र स्वर्ग के देवता हो तो क्या हुआ। देखिए, समाज में कोई बड़ी बड़ी गद्दी धारण कर ले, लेकिन जब पवित्र शक्ति सामने आती है, चाहे वो किसी भी गद्दी पे भी ना हो, सारे बड़ी बड़ी गद्दी धारण किए हुए लोग उठ जाते हैं। क्योंकि सामाजिक शक्तियां तो कुछ नहीं है, सब उठ जाते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं, बोले क्या ऑरा है इनका, क्या पवित्रता है, ऐसा बोलते हैं। तो वो अहल्या गिड़गिड़ाई तो गौतम ऋषि बोले ठीक है, जिस दिन प्रभु रामचंद्र आएंगे, अपने चरणों से तुम्हें स्पर्श करेंगे, उस समय तुम्हारा उद्धार होगा और फिर से ये कुटिया हरी भरी हो जाएगी। अभी तुम चट्टान बन जाओ और मैं भी ये कुटिया को छोड़ के जा रहा हूं। हुआ क्या, गौतम ऋषि नहीं थे, इसलिए इंद्र को गलती करने का मौका मिला, इसलिए अहल्या भी कमजोर पड़ गई। कभी कभी हम किसी व्यक्ति को लगता है ना ये हमारे जिंदगी में बाधा है, लेकिन बाधा नहीं, हो सकता है उसी के रहने से आपकी पवित्रता बनी रहे। गौतम ऋषि जब तक कुटिया में थे, अहल्या गलती नहीं कर सकती थी, गलत विचार भी नहीं आता। वो तो इंद्र आ गए तो गलत विचार आ गया, और उस समय गौतम ऋषि नहीं थे, बुद्धि कमजोर, बुद्धि थी नहीं, बुद्धि घास चरने गई थी। गौतम ऋषि घास चरने नहीं गए थे, लेकिन हमारी बुद्धि जब भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि घुटने में आ जाती है, बोलते हैं। इसलिए प्रतिदिन बुद्धि को साफ करते रहना बहुत जरूरी है। इसलिए हम पहले दिन भजन गा रहे थे ना, क्या भजन गा रहे थे बताइए, आप लोग का क्विज लेता हूं मैं। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्शन से वो राम के दर्शन पाएगा, राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो, सब बोलिए, साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, मन का मैल छुड़ाएगा। राम नाम के साबुन से जो, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्शन से, निर्मल मन के दर्शन से वो, मन के दर्शन से वो राम के दर्शन पाएगा, राम के दर्शन पाएगा। रोम रोम में राम है तेरे, रोम रोम में राम है तेरे, रोम रोम में राम है तेरे, रोम रोम में राम है तेरे। वो तो तुझसे दूर नहीं, वो तो तुझसे दूर नहीं, वो तो तुझसे दूर नहीं। देख सके ना आंखें उनको, देख सके ना आंखें उनको, देख सके ना आंखें उनको। उन आंखों में नूर नहीं, उन आंखों में नूर नहीं, उन आंखों में नूर नहीं, उन आंखों में नूर नहीं। देखेगा तू मन मंदिर में, देखेगा तू मन मंदिर में। देखिए ना, सुंदर है ना, थोड़ा वॉल्यूम लो। देखेगा तू मन मंदिर में, ज्ञान की ज्योत जलाएगा। दिखेंगे राम, दिखेंगे, किताबी बातें नहीं रह जाएंगी, राम दिखेंगे, भगवान कृष्ण दिखेंगे। ज्ञान की ज्योत तो जलाओ। देखेंगे तू मन मंदिर में, ज्ञान की ज्योत जलाएगा, ज्ञान की ज्योत
ज्योत जलाएगा। निर्मल मन के दर्पण से तू राम के दर्शन पाएगा। राम के दर्शन पाएगा। राम के दर्शन पाएगा। राम के दर्शन पाएगा। राम नाम का महामंत्र है। राम नाम का महामंत्र है। राम नाम का महामंत्र ये राम नाम का महामंत्र है। साथ तुम्हारे जाएगा। साथ तुम्हारे जाएगा। साथ तुम्हारे जाएगा। साथ तुम्हारे जाएगा। निर्मल मन के दर्पण से तू राम के दर्शन पाएगा। राम के दर्शन पाएगा। राम के दर्शन पाएगा। राम के दर्शन पाएगा। झूठ कपट निंदा को त्यागो। झूठ कपट निंदा को त्यागो। ये सुनिए, झूठ कपट और निंदा को त्यागो। देखो यहां पे ये नहीं लिखा कि अगर आप पतित हैं, आप गिरे हुए हैं, आपके अंदर बुरी आदत है तो भगवान नहीं मिलेंगे, लेकिन कपट छोड़ दो। कपट क्या होता है? हैं बुरे लेकिन बाहर से बोलते हैं हम अच्छे हैं। अगर बुरे हैं तो बोलो ना बुरे हैं और सुधरने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा मत दिखाओ जो आप नहीं हैं। 3 चीजें बोला है, झूठ कपट और निंदा। झूठ कपट निंदा को त्यागो। हर एक से तुम प्यार करो। तुम प्यार करो। हर प्राणी से प्यार करो। घर आए मेहमान की सेवा ना तुम किसको इनकार करो। पता नहीं किस रूप में आकर। 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 नारायण मिल जाएंगे। नारायण मिल जाएंगे। नारायण मिल जाएंगे। नारायण मिल जाएंगे। निर्मल मन के दर्पण से तू राम के दर्शन पाएगा। राम के दर्शन पाएगा। राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो राम नाम के साबुन से मन का मैल छुड़ाएगा। 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 निर्मल मन के दर्पण से तू निर्मल मन के दर्पण से तू राम के दर्शन पाएगा। 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 राम के बहुत महत्वपूर्ण है मन को साफ करना बुद्धि के माध्यम से। गौतम ऋषि नहीं थे, अहल्या का जीवन बर्बाद हो गया, पत्थर बन गई, पत्थर कहीं कहीं वर्षों तक पत्थर बन के रही। राम जी ने उनका उद्धार किया, अहल्या माता वापिस जीवित हो गई। जब अहल्या जीवित हो गई, वापिस प्राण आ गए, अहल्या इतनी प्रसन्न, और उसी समय गौतम ऋषि आ गए और पूरी की पूरी कुटिया हरी भरी हो गई। माता अहल्या ने प्रणाम किया, उद्धार कर दिया।
इसी कथा के वजह से आगे चल के जब राम को वनवास होता है तो केवट बोलते हैं, अरे हमने सुना था आपके पांव, आपके चरण बड़े खतरनाक हैं, एक पत्थर को महिला बना दिया, अगर मेरी बोट में आप रखोगे मेरी बोट महिला बन जाएगी, बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि मेरी ऑलरेडी एक बेटी है, मुश्किल से तो उसका विवाह किया, दूसरी बेटी हो जाएगी तो कैसे संभालूंगा मैं। इसलिए आप नाव में चरण रखने से पहले मैं आपके चरण अच्छे से धो देता हूं, ताकि आपके चरणों की रज अच्छे से धुल जाए और ये नाव महिला ना बन जाए। यही वो कहानी थी जो इतनी प्रसिद्ध हो गई थी। राम जी आउट ऑफ वे चले गए थे ना, डी टूर, विश्वामित्र ले गए थे, वापस मिथिला आए। अच्छा, मिथिला में आए, अरे मिथिला की सुंदरता देखो, पहली बार मिथिला आ रहे हैं, अभी तक तो जंगलों में घूम रहे थे, अयोध्या से आए थे, वन में भटक रहे थे, मिथिला में आए, बड़ी बड़े महल, अनेक सुंदर रंग बिरंगे पताका झंडे, बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे लग रहा आज मिथिला में आ गए। अनेक प्रकार के ध्वजा लहरा रहे थे, अनेक बड़ी बड़ी घंटियां लगी थी, वो समय समय पे बज रही थी, दीवारें बहुत अच्छे से सुसज्जित थी, रंग बिरंगी दीवारें थी। ऐसे लग रहा था अनेक लोगों से लोग आने वाले हैं और उनके स्वागत के लिए आयोजन किया है, बड़ा उत्सव है। और क्यों उत्सव था? क्योंकि 12 दिन रह गए थे यज्ञ पूर्ण होने को, और उस यज्ञ में शिव धनुष भी रखा था, सब दर्शन भी कर रहे थे शिव धनुष के। बोले ये तो बाहरी दृष्टिकोण हो गया, लेकिन दैव का दृष्टिकोण अलग था। बाहर से तो लोग बोल रहे हैं इसलिए सजी है, शिव धनुष है, यज्ञ है, इत्यादि इत्यादि, लेकिन मेन तो था मिथिला ने एक हीरा छुपा के रखा है, और उस हीरा को ढूंढने वाले वो 2 राजकुमार आज आ रहे हैं। कौन है वो हीरा? नहीं, राम तो आ रहे हैं, हीरा कौन है? हाँ, माता सीता। और विश्वामित्र अंदर जनक महाराज के महल पे जाने से पहले अलग अलग महलों में घूम रहे थे। जनक महाराज को बताया नहीं, हम आ गए। बोले राम लक्ष्मण विश्वामित्र साथ में घूमते हैं, जगह जगह घूम रहे थे। और जब जगह जगह घूम रहे थे, घूमते 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 इतने सुंदर सुंदर महल, और वो जो हीरा पड़ा था ना अंदर, मानो वो कई वर्षों से प्रतीक्षा में है कि मेरे स्वामी कब आएंगे और मुझे यहां से चुरा के ले जाएंगे। चुरा के या लेके, चुरा के क्या जाएंगे, उनका ही है, चुराएंगे थोड़ी ना, गलत शब्द हो गया। बोले यहां से लेके जाएंगे मुझे, मैं जिनकी संपत्ति हूं उनके पास जाऊंगी। ये आतुरता होनी चाहिए सबको, किस दिन भगवान हमको लेके जाएंगे। बोले चलो, मैं अभी हो गया आपका भौतिक जगत हो गया, चलो मेरे साथ। बहुत पापड़ बेल लिया आपने। सीता जी प्रतीक्षा कर रही थी, और सीता जी इतनी सुंदर, उनके सौंदर्य का इतना वर्णन किया है। बोले एक बार सीता जी को कोई देख ले तो वो अपनी आंखें सीता जी से उठा नहीं सकता था, हटा नहीं सकता था। अगर इस जगत में आप में से कोई सोचता है कि आप बहुत सुंदर हैं, सीता जी के सौंदर्य के बारे में पढ़ेंगे तो आप चुल्लू भर पानी में डूब मरेंगे। इतनी शर्म आएगी आपको, इसे सुंदरता बोलते हैं। सीता जी का सौंदर्य, बोलते हैं लोग अपनी पलकों को शराब तो नहीं, गुस्सा करते थे, क्रोध, तुम झपकती क्यों? क्योंकि सीता को देखते समय अगर पलक झपक गई तो भी दुख होता था कि ये झपकती क्यों है। क्योंकि वो क्षण भी सीता का दृश्य दर्शन ना मिलना बहुत पीड़ा होती थी, पल वो क्षण भर के लिए। जैसे हम पढ़ते हैं ना भागवत में, गोपियां ब्रह्मा जी को बोलती थी आपने सृष्टि में एक सब अच्छा किया, एक दोष है, आपने ये पलकें बना दी, क्योंकि ये पलकें झपकती हैं तो हम कृष्ण को देख रहे होते हैं, वो क्षण के लिए दर्शन बंद हो जाते हैं। ये दर्शन बंद क्यों होते हैं? और ये जो सीता जी का वर्णन किया है, उस समय विश्वामित्र राम जी के साथ घूमते 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 एक बगीचे में आ गए, और बगीचे में जिस बगीचे से जा रहे थे बिल्कुल ऊपर एक खिड़की थी, और उस खिड़की में माता सीता थी। और राम जी की पहली बार सीता पे नजर पड़ी है इस अवतार के रूप में, और सीता जी की राम पे पड़ी है, और बस राम जी सीता को देखते रह गए, सीता राम जी को देखते रह गई।
ऐसे लग रहा था जैसे एक दूसरे को देखते समय दोनों के हृदय की धड़कन रुक गई है। मानो उन्होंने एक साइलेंस से, बात नहीं हो रही, उस साइलेंस में ही, उस शांति में ही अनेक अनेक बातें कर ली आंखों के द्वारा। मानो उन आंखों के, उन नेत्रों के द्वारा, उन दृष्टि के द्वारा एक दूसरे का पूर्ण रूप से आलिंगन कर रहे थे कि पहली बार मां लक्ष्मी, भगवान नारायण, विष्णु को मिल रही हैं इस लीला में। बार बार वर्णन किया है, बोले वो कुछ बात नहीं कर रहे थे लेकिन इतनी बातें कर रहे थे, इतनी बातें कर रहे थे, पता नहीं कितनी कितनी बातें हो गई केवल उस, वो उनको देख रहे हैं, वो उनको देख रहे हैं। और जब सीता जी ने राम जी को देखा, धनुष धारण किए हुए हैं, धनुष, जब राम जी धनुष धारण किया और ऐसा उनका बढ़िया क्षत्रिय रूप था, सीता जी ने उस रूप को ऐसा हृदय में धारण किया हो कि इसके बाद सीता जी को और कोई दृश्य नहीं देखना। और राम जी ने सीता जी को देखा और उसके बाद मिथिला में जहां भी घूमते रहे उनके ध्यान में केवल सीता जी का रूप ही चलता रहा। और बड़ी सुंदर बात है, इस समय राम जी की देखो इतनी यात्रा में आदत थी, गंगा जी को देखा, सोन नदी को देखा, कौशिकी नदी को देखा, वो मलदा क्रौश वन को देखा, एक सिद्ध आश्रम को देखा। विश्वामित्र से बोलते थे, गुरुजी इसके बारे में कुछ बताओ ना। लेकिन जब सीता जी के बारे में देखा तो कुछ पूछा नहीं विश्वामित्र से, इनके बारे में कुछ बताओ ना। मानो सीता जी को देख के राम जी के सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। लेकिन एक जगह एक और चीज बताई है, बोले वो तो देख लिया, उसके बाद मिथिला में घूमते 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 राम जी सोचने लगे कि मैं सीता पे इतना चिंतन कर रहा हूं, क्या ये उचित है? मेरे पिताजी ने, मेरे गुरुजी ने थोड़ी ना बोला है कि ये आपकी होने वाली पत्नी है। तो किसी पराई कन्या के रूप को देख के इतना चिंतन करना अच्छा नहीं है। राम जी अपने आप कोसने लगे, कहीं ये कोई पाप तो नहीं है। बड़ी सुंदर बात, आज के समाज के लिए सीखने वाली बात है। किसी को देख के ऐसा विचार आ रहा है ये बड़ा पापपूर्ण, ऐसा हो कैसे सकता है? हमें किसी पे देखना भी नहीं चाहिए इस भाव से, जब तक किसी वरिष्ठ ने इस बात का आशीर्वाद ना दिया हो कि ठीक है आपका विवाह होने वाला है। और ये सब होने के बाद राम जी सोचते हैं, अगर मैं सीता के बारे में इतना सोच रहा हूं, क्योंकि मेरे गुरु ने, मेरे पिता ने, मेरे वरिष्ठों ने, माताओं ने इतने संस्कार दिए हैं, मुझे इतनी श्रद्धा है उनके संस्कारों में कि मेरे मन में किसी महिला के प्रति ऐसा विचार आ ही नहीं सकता जब तक इसमें गुरु की सम्मति ना हो। मतलब आगे चल के हमारा रिश्ता जरूर होने वाला है। सोचने वाली बात, कितनी पवित्रता है। पहले राम जी सोच रहे हैं ऐसा विचार आना नहीं चाहिए, लेकिन अगर बोले ऐसा विचार आना नहीं चाहिए तो मतलब वो अपने पिता और गुरु के संस्कारों को भी दोष दे रहे हैं। बोले मुझे इतना कॉन्फिडेंस है मेरे पिता और मेरे गुरु के संस्कारों पे, मेरे मन में ये विचार आ ही नहीं सकता, जरूर इसमें इनकी भी सम्मति होगी। तो श्लोक पे श्लोक वर्णन किया है कि जब सीता जी राम को देखी और राम जी सीता जी को देखे, उसके बाद राम और सीता के मन में कोई प्रश्न नहीं रह गया। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर, सब लोग बोले, श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई।
सखियाँ जरो कंस झांकने लगी। देखते ही नजर मिल गई दोनों की। बोलो 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 सब लोग। देखते ही नजर मिल गई दोनों की। जो चाहती खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी। सब लोग बोले बोले। बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बोली है एक सखी राम को देख कर। बोली है एक सखी राम को देख कर। रच दी है विधाता ने जोड़ी सुगर। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वार कुंवर। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वार कुंवर। सब में शंका बनी की बनी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी। बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बोली तू जी सकी छोटन देखन में है। बोली तू जी सकी छोटन देखन में है। पर चमत्कार इनका नहीं जानते। पर चमत्कार इनका नहीं जानते। एक ही बाण में ताड़िका राक्षसी। एक ही बाण में ताड़िका राक्षसी। उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई। उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी। सब लोग बोलो बोलो ताली बजा कर। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी। बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी। बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में जा खड़ी की खड़ी रह
राम राघव की प्राण प्रिया, बजो रे मन सिया सिया। राम राघव की प्राण प्रिया, बजो रे मन सिया सिया। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम जी सीता जी को अपने हृदय में धारण किए, सीता माता राम जी को, राम जी गुरु जी के पीछे चलने लगे। विश्वामित्र पीछे राम जी, पीछे लक्ष्मण जी। एक जगह बताया है जब राम जी विश्वामित्र के पीछे चलते थे, जब अयोध्या से निकले थे, तो जब राम जी चल रहे थे तो ऐसे लग रहा था 3 फणों वाला सर्प चल रहा है, क्योंकि एक राम जी का मुखड़ा और राम जी के 2 तुनीड़ थे। तुनीड़ समझते हैं, तरकश जिसमें बाण रखते हैं। 2 थे, एक इधर एक इधर, तो एक वो एक उनका मुखड़ा, 3। ऐसा लगता था 3 फनों वाले सर्प चल रहे हैं। लेकिन यहां पे वो सर्प चल तो रहे हैं, लेकिन ध्यान तो अभी मैथिली कुमारी पे है, माता सीता पे। और ये करते करते वो फाइनली जनक महाराज को मालूम चलता है कि अरे हाँ, तीनों आए हैं। वो भागते हुए आते हैं अपने सभी मंत्रियों को लेके, साथ में उनके जो ऋषि हैं सतानंद ऋषि, उनको लेके आते हैं। सब आए, स्वागत करना है, विश्वामित्र को मिलते हैं, खूब सत्कार करते हैं सतानंद जी विश्वामित्र का। और फिर जनक महाराज पूछते हैं ये आपके साथ में दोनों कौन हैं? बोलते हैं ये दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण हैं। ओ, इतने बड़े हो गए। आप मिलते हैं ना कभी, किसी के घर पे जाएं, बच्चों से मिले, अरे तो जब जन्म हुआ था तब देखा था, इतने बड़े हो गए। आपको याद हो अयोध्या में जब ही पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ तो जनक महाराज को एज ए गेस्ट बुलाया था। उसके बाद अब देख रहे हैं। विश्वामित्र बोले बड़े ही नहीं हो गए, ताड़का वध करके आए हैं। ओ, ताड़का वध, अरे वही नहीं, मारीच और सुबाहु को भी दंड दिया। ओ, मारीच और सुबाहु, जनक महाराज बड़े आश्चर्यचकित, मारीच और सुबाहु को ताड़का को दंड। ये सब सतानंद ऋषि भी सुन रहे हैं, उनको भी बड़ा इंप्रेस हो गए, बोले क्या शक्ति है। लेकिन आप देखो साधारण व्यक्ति जो है ना, वो महान शक्ति से इंप्रेस होता है, प्रभावित होता है। अरे वाह, इतना बड़ा काम किया। जैसे कुछ लोग कभी कभी किसी साधु, किसी गुरु, किसी ऋषि के पास जाते हैं तो बोलते हैं महाराज कुछ जादू दिखाइए, महाराज मेरा हाथ पढ़ के दिखाइए, इसमें बताइए क्या लिखा है। उनको कुछ तो चमत्कार देखना है। सतानंद ऋषि इन सब चीजों से प्रभावित नहीं है। बोलो वो तो ठीक है, आप ताड़का को मारे, ये किया वो किया। फिर विश्वामित्र बोलते हैं इन्होंने तो अहल्या का उद्धार किया। वो सुनते ही सतानंद ऋषि का हृदय बिल्कुल पिघल गया। बोले वो महिला जो इतनी पीड़ित थी, उनको आपने उद्धार किया, और विशेष रूप से अहल्या और कोई नहीं है, सतानंद ऋषि की माता है। कब से वो अपनी मां को देखना चाहते थे, उनको मालूम था उनके मां से कोई गलती हुई है जिससे वो पत्थर बन गई है। बड़े खुश हो गए, बड़े खुश। राम के प्रति इतना प्रेम सतानंद ऋषि का। जनक महाराज ये सब सुन के राम की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि जनक महाराज एक पिता हैं, उनकी पुत्री है। उनके मन में तो जो भी युवक आता है उनको यही दिखता है, अगर ये मेरे बेटी का पति बन जाए तो कितना अच्छा। उनको कोई तो रिश्ता, अच्छा युवक ढूंढ रहे हैं वो। लेकिन कंडीशन इतनी भारी थी शिव धनुष की, तो जनक महाराज देख रहे हैं। लेकिन जनक महाराज ने अभी तक राम की महिमा सुनी, अब राम ने कुछ ऐसा किया जिससे जनक महाराज का हृदय जीत लिया, अपने ससुर जी का हृदय जीत लिया। आप लोग बुरा मत मानना, मैं अगर आप में से कोई ससुर बैठे हैं तो मैं आपको बता दूं। एक जगह कोई कथा में बता रहे थे, बोले 3 प्रकार के लोग होते हैं, सुर, असुर और ससुर।
पता नहीं वो क्यों बोले ऐसा, लेकिन बोले सुर असुर और ससुर। जनक महाराज तो सुर ससुर थे। सुर मतलब देवता, दैव प्रकृति के। तो ससुर जी थे होने वाले। अभी जनक महाराज किससे इंप्रेस होते हैं? क्योंकि जब विश्वामित्र राम जी की इतनी महिमा कर रहे हैं तो राम जी हो सकते ना आगे आके बैठ सकते हैं। देखो हम ही हैं वो, देख लो अच्छे से अपने होने वाले दामाद को। राम जी विश्वामित्र के पीछे छुप रहे हैं और सर झुका हुआ है और सर पे मानो बिल्कुल मुरझा गया हो कि मेरी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं। जब जनक महाराज ने देखा इतनी विनम्रता है, कोई नाटक नहीं कर रहे, सच में इनको अपनी तारीफ नहीं सुननी है, छुप रहे हैं, सर झुका रहे हैं, इनको शर्म आ रही है कि मैं किस लायक, ये तो विश्वामित्र सब कर रहे हैं, मुझे तो माध्यम बनाया है। जनक महाराज ये देख के बड़े खुश हो जाते हैं, बोले क्या विनम्र स्वभाव है इस व्यक्ति का। इसलिए आप देखो कहीं प्रामाणिक सत्संग में आओगे तो वहां पे उन्हीं लोगों का सम्मान होगा जो सम्मान की भूख नहीं रखते, और जो सम्मान की भूख रखते हैं उनको बाहर से तो शायद कोई सत्कार कर भी दे खुश करने के लिए, लेकिन अंदर से उनका कोई बड़ा ऊंचा स्थान नहीं बनेगा। देखिए राम और कृष्ण दो में क्या अंतर है? कृष्ण कोई परवाह नहीं करते थे, कृष्ण को जहां शरारत करनी है करते थे, जहां शरारत नहीं करनी नहीं करते। वो तो लोगों को ऐसे एक अनुभव प्रदान करने आए थे, लेकिन कृष्ण का काम है केवल मर्यादा दिखाना। दोनों में अंतर था। राम शरारत बहुत कम करते थे। एक बार शरारत की थी उन्होंने मंथरा के साथ, कितने लोग को मालूम है? 1, 2 और 3 मंथरा की शरारत की बचपन में। राम और लक्ष्मण नया नया धनुर्विद्या सीख के आए थे, चारों भाई खेल रहे थे, मंथरा घूम रही थी आंगन में, मंथरा को कुब्बज था, ऐसा झुकी हुई थी, पीछे कुब्बज था। राम ने बाण निकाला, बाण, राम को कभी मस्ती नहीं आती थी, उसी दिन मस्ती क्यों आई पता नहीं, ऐसा बिल्कुल कोई तो शरारत करनी है उनको। वो बोले अभी बाण लिया, बाण के सामने मिट्टी का गोला लगा दिया, मिट्टी का गोला लगाया और बोला भाइयों को चलो आज मंथरा की कुब्बज पे मारते हैं। किसने बोला? अरे लक्ष्मण बोलते तो समझ में आती, राम जी ने बोला। पता नहीं क्यों उनको उस दिन ऐसा बचपन में क्यों शरारत आई। किसी को शरारत, किसी के साथ शरारत नहीं करते थे। सीधा मारा, मंथरा के कुब्बज में मारा। मंथरा को इतना गुस्सा आया, आंखें लाल हो गई। मंथरा ने धारण किया, बेटा तेरा जीवन बर्बाद करके रहूंगी। आप देखते कौन सा हंसी मजाक भारी पड़ जाए पता नहीं। ये भी सोचने वाली बात है, हंसी मजाक करो तो सोच के करो। कुछ लोग इतना हंसी मजाक करते हैं कब कौन सा हास्य श्राप का कारण बन जाए। कृष्ण का पूरा परिवार यदुकुल नष्ट हुआ था क्योंकि उनके बच्चों ने शरारत करी थी। कभी कभी हम हंसते हैं अहंकार में, घमंड में हंसते हैं। लोगों को, हमको लगता, हमको समझता नहीं हम घमंड में हैं। बोलते हैं ना जो नशा किया हुआ है ना उसको मालूम नहीं चलता वो नशे में है। दुनिया देखती है वो नशा में है, लेकिन उसको बोलो तू नशा किया हुआ है, नशा और मैं, उसको नहीं समझेगा। ऐसे जो घमंडी है उसको नहीं समझेगा। लेकिन राम जी तो कोई घमंड में नहीं थे, उन्होंने बचपन की शरारत करी लेकिन वही भारी पड़ गई उनको। 14 वर्ष वनवास करा डाला मंथरा ने। एक बार तो और शरारत, दो ही शरारत के किस्से मालूम है जो हमने पढ़े हैं। वो क्या था, एक बार क्या बोलते हैं नोज रिंग को, नथनी बोलते हैं जो नाक में पहनते हैं। तो राम जी ने लक्ष्मण जी को बोला चलो हम अपनी धनुर्विद्या ट्राई करते हैं। ये नथनी जो एक महिला जा रही थी बेचारी, उसने नथनी पहनी थी। राम जी ने बाण चलाया, वो नथनी इतनी टाइट हो गई उसका नाक ही बंद हो गया, उसकी सांस ही रुक गई। लेकिन उसको समझा नहीं कि ये नथनी को ऐसा हुआ कैसे। फिर लक्ष्मण जी ने या दोनों में से एक ने बाण छोड़ा, वो नथनी लूज होके बराबर हो गई। वो बाण कब आया कब गया उसको नहीं समझा, उसको समझा नहीं मेरे बिना हाथ लगाए ये नथनी टाइट हो गई और फिर खुल क्या हुआ क्या ये। तब उसने अपने आसपास देखा क्या हुआ, कुछ दैवी शक्ति है क्या है। तो देखा राम लक्ष्मण कोने में बैठे थे और हंस रहे थे। हाँ तुम्हारी शरारत लगती है। लेकिन फिर विश्वास नहीं, इन्होंने किया कि तो वहां बैठे हैं, वहां बैठे बैठे कैसे कुछ कर सकते हैं। राम लक्ष्मण ने बोला देखोगी कैसे किया। इन्होंने फिर बाण चलाया,
वो नथनी खुल गई और हवा में उड़ गई, और वो हवा में उड़ रही, अरे मेरी नथनी लेके आओ, मेरी नथनी लेके आओ। लक्ष्मण ने बाण मारा, वो उड़ती हुई आई और सीधा नाक में फिट हो गई। ये समझ गई, ये दोनों बालक बड़े होशियार हैं, बड़े होनहार बालक हैं। तो यही शरारत किया था, ज्यादा कुछ शरारत नहीं करते थे राम। राम तो हमेशा मर्यादा, चरणों में बैठना, गुरु जी के, वरिष्ठों की बात मानना, सम्मान करना, बिल्कुल ज्यादा शरारत नहीं, खेल कूद नहीं, हंसना नहीं, बिल्कुल सभ्य मर्यादा, ये राम जी थे। और कृष्ण तो सब जानते ही हैं, दुनिया जानती है। एक दिन कृष्ण अपने मित्रों को लेके पहुंच गए, किधर पहुंच गए, किसी पड़ोसी के घर पे, एक गोपी के घर चले गए। एक वरिष्ठ गोपी थी, सुबह सुबह खटखटाया, अर्ली मॉर्निंग, सूर्य उदय के समय, माता मेरी मैया माखन मांग रही है। क्यों, उनके घर में नहीं है? नहीं मैया, आज सुबह सुबह बहुत सारे अतिथि आ गए हो और हमारे घर माखन खत्म हो गया है, मैया थोड़ा दे दो। तो वो भागी हुई गई, बोली कितना चाहिए? बस थोड़ा सा। अरे नहीं, यशोदा ने मांगा है, 2 मटकी लेके जाओ। 2 मटकी ले आई, बड़ी बड़ी मटकी। बच्चे पकड़ लिए। फिर बोली रुको रुको रुको, मिश्री भी लेके जाओ, वो भी साथ में खाओ, बड़ा मजा आएगा, मिश्री के साथ माखन, मिश्री माखन खाएंगे। बोले मैया आप कितने अच्छे हो। लिया पूरा लेके, मैया को बोलते हैं मैया आप चिंता मत करो, जब अतिथि चले जाएंगे आपके बर्तन वापस कर देंगे। बोली हाँ चिंता मत करो, रख लो बर्तन, रख लो अपने घर पे रखो। नहीं नहीं, हम अच्छे बच्चे हैं, हम जो लेते हैं वापस करते हैं। बोली हाँ हमें दिख रहा है आप बहुत भोले बच्चे हैं। वो बाहर आए, सुबह का समय था, उनको काफी काम करना था, उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। जो माता थी जिनके घर पे आए थे, उन्होंने दरवाजे बंद किए। ये बालक बाहर आए। थोड़ी देर बाद अंदर जो काम कर रही थी घर की, उसको आवाज आया, मेरे घर के बाहर कुछ तो आवाज आ रही है। ये आवाज क्या आ रही है? वो समझा ही नहीं बाहर कौन है, और कुछ कुछ बात भी कर रहे हैं, ऐसे खुसर फुसर कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं कुछ। दरवाजा खोला तो वहीं बैठ के सारे बच्चे माखन तो खा रहे हैं, साथ में मिश्री चबा रहे हैं, और उसको चबाने की आवाज अंदर आ रही है। हाय राम, ऐसे शरारती, तुमको शर्म नहीं आती? झूठ बोलते हो, अतिथि आए हैं, तुम सब खा रहे हो, मैं तुम्हारी मां को कंप्लेन करूंगी। कृष्ण खड़े हो गए, कंप्लेन करूंगी? आपको मालूम है ये कितने बड़े बड़े साधु हैं? अरे इन साधुओं की सेवा से तो जीवन सिद्ध हो जाता है, शर्म आनी चाहिए। अरे आपको तो अच्छा मानना चाहिए, इतने साधुओं को घर पे ले आए, या अतिथि तो हैं आपके। बड़ी गुस्सा और गुस्सा, सारे बच्चे सहम गए, अब पिटाई होगी। दूर, अभी सब बच्चे सहमे पड़े हैं, दूर एक बच्चा, छोटा बच्चा, शरीर पे एक भी वस्त्र नहीं है, और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि डांट पड़ रही है, वो खाते जा रहा है, कोने में बैठा हुआ नग्न अवस्था में खा रहा है। और कृष्ण ने चांस ले लिया। कृष्ण बोलते हैं तुम गुस्सा हो रही है, ये सब तो साधु हैं, ऋषि हैं, और वो देख हमारा सबसे सिद्ध नागा बाबा बैठा है। तो बोले वो नागा बाबा बैठा है। तो जैसे आप हंस पड़े, वो मैया भी हंस पड़ी। बोले कृष्ण तुमने हद कर दी। तो ये है हमारे कृष्ण। वहां पे आप लीला का लॉजिक नहीं बना सकते, ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे वो तो अनुभव, प्रेम का अनुभव बांटने आए हैं। आप बोलेंगे नहीं चोरी करते हैं। अरे चोर होंगे आप। वो हिंदी में बोलते हैं ना, चोर होगा तू, तेरा आगे आगे। बोले चोर कृष्ण कोई चोर है क्या? कृष्ण चोर नहीं है, कृष्ण तो अनुभव दे रहे हैं। और एक बार क्या हुआ, काम्यवन, काम्यवन, कोई लोग काम्यवन गए हैं? क्या सुंदर जगह है काम्यवन, हाथ उठाइए जो काम्यवन गए हैं। आपका जीवन 100% फेल हो गया, आप काम्यवन नहीं गए, जाके आइए काम्यवन, वृंदावन में है, सुंदर स्थान है।
काम्य वन में एक जगह पे तालाब के पास सब गोपियां बैठी थी। मैं आपको बता रहा हूं राम और कृष्ण दोनों में अंतर क्या है। सारी गोपियां बैठी हैं और गोपियां बैठे हुए सोच रही हैं, अरे ललिता पता है। विशाखा बोली क्या? अभी आप लोग भी पीछे पीछे बोलना, पता है क्या, ऐसा बोलना। ललिता बोली त्रेता युग में ना मैंने सुना है विष्णु आए थे राम के रूप में। बोलो बोलो, टेल देम, यू फॉलो इट, यू अंडरस्टूड। पता है राम आए थे। अच्छा, हाँ। और पता है क्या हुआ? मैंने सुना है कि एक, अभी रुको धीरे धीरे। और मैंने सुना है कि राम ने बंदरों के साथ दोस्ती कर ली। अच्छा। और फिर एक दिन क्या हुआ, राम की पत्नी को रावण ले गया। वेरी बैड। और फिर पता है राम के साथ जो बंदर थे उन्होंने समुद्र के ऊपर सेतु बना दिया। अभी ये भी कंफ्यूज हो रहे हैं क्या बोल रहे हैं। और पता है कितना बड़ा सेतु था वो जानना चाहेंगे? नहीं नहीं, इस समय बोलना है हाँ। जानना चाहेंगे? अरे वो सेतु मैंने, ललिता मैंने सुना है वो सेतु 800 मील लंबा था। वेरी गुड। वो राम जी ने बनाया था। कृष्ण बैठे थे बाजू में, अरे हम ही हैं वो राम। ललिता विशाखा दोनों मिलके, सुनो सुनो सखियों, ये राम है, ये राम है। माखन चुराने के लिए तो घर घर फिरता है, राम है, पुल बनाया था। अरे तुम राम है तो इस तालाब के ऊपर पुलिया बना के सिखा तो माने। कृष्ण बोले चलो सब बंदर आ जाओ। सारे बंदर आ गए। कृष्ण ने बोला अब हम सेतु बनाएंगे। देखते ही देखते कृष्ण ने छोटे छोटे पत्थर उठाए और वो पत्थर फेंक फेंक के पूरा तालाब पे सेतु बना दिया। ललिता विशाखा बोली मैं नहीं मानती, मुझे मालूम है तुम छलिया है, तुम चालाकी करता है, तुमने जरूर कुछ चालाकी कही होगी, अब इसके ऊपर चल के दिखाओ। राम जी और सारे वानर उस सेतु पे चल रहे हैं और चल के तालाब से एक भाग से दूसरे भाग पे पहुंच गए। और ललिता जी विशाखा जी बोलती है छोड़ो छोड़ो, ये नाटक करता है, धोखा करता है, इसने जरूर कुछ चालाकी की होगी, हम नहीं मानते, छोड़ो हम खेलने जा रहे हैं। उन्होंने कुछ परवाही नहीं करी। ये लीला वृंदावन की है, कृष्ण लीला। एक लीला राम जी की है। कुछ बोलते हैं राम जी ने तो वानरों से इतना काम लिया, कृष्ण ने बोला वानरों को माखन खिलाएंगे, खिलाया। तो दो अवतार हैं, दोनों का अलग अलग भाव है, दोनों का अलग अलग उद्देश्य है, दोनों का अलग अलग प्रयोजन है। राम दिखाने आए हैं एक मनुष्य के जीवन में क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं और उन चुनौतियों का सामना किस मर्यादा के साथ करना है। और कृष्ण अपने पूर्ण ऐश्वर्य को दिखाने के लिए आए हैं। और इसीलिए हम बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम।
बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रज में एक चुरावे, हाँ माखन ब्रज में एक चुरावे। सब लोग बोले एक बेर भिलनी के खावे, ओ एक बेर भिलनी के खावे। हाँ माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खाए। प्रेम भाव से भरे अनोखे दोनों के नाम। हाँ प्रेम भाव से भरे अनोखे दोनों के नाम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक कंसो पापी को मारे, एक कंस पापी को मारे। एक दुष्ट रावण सहारे, हाँ एक कंस पापी को मारे। एक दुष्ट रावण सहारे, दोनों दिन के दुख हरता है दोनों बल के धाम। हो दोनों दिन के दुख हरता है दोनों बल के धाम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक राधिका संग साजे, हो एक राधिका के संग साजे। एक जानकी संग विराजे, हाँ एक जानकी संग विराजे। चाहे सीता राम को या बोलो राधे श्याम। चाहे सीता राम को या बोलो राधे श्याम।
बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। ये सब कथा हो रही थी सतानंद ऋषि के सामने। जनक महाराज, विश्वामित्र बैठे हैं, राम जी का गुणों के बारे में बताया जाता है। सब लोग सोचते हैं राम जी की महिमा बताई कि इन्होंने अहल्या का उद्धार किया, अरे कोई विश्वामित्र जी के बारे में भी बोलो। अभी आप सुनिए, राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ इतने समय से घूम रहे हैं, कभी विश्वामित्र की पर्सनल स्टोरी नहीं सुनी। एक होता है शास्त्र की स्टोरी सुनना, लेकिन कोई अगर अपनी खुद की स्टोरी सुनाए। एक बार विश्वामित्र ने सुनाई थी अपनी स्टोरी, उनके बहन की स्टोरी, उनके पिताजी की स्टोरी शॉर्ट में सुनाई थी। राम जी को बड़ा अच्छा लगा था, अरे हमको अपना माना है। देखो, अगर कोई अपने जीवन की कहानी सुनाए मतलब उसने कितनी श्रद्धा रखी है, कितनी आत्मीयता रखी है। कभी हम लोग भी कथा में कुछ पर्सनल स्टोरी सुनाते हैं, सब बोलते हैं प्रभु जी उस स्टोरी का आनंद आया था, क्योंकि रामायण तो सुनते ही रहते हैं। अपना कुछ अनुभव बताइए कि आपने रामायण को अपने जीवन में कुछ अनुभव किया है तो कुछ कहानी सुनाइए। हो जा, ये कहानी है तो विश्वामित्र ने सुनाई। लेकिन विश्वामित्र की कहानी इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी थी, और विश्वामित्र अपने मुख से क्या सुनाए। कभी कभी हम कहीं जाते हैं तो हम लोगों से पूछते हैं, अभी जैसे यहाँ पे आए इतने सारे भक्त हैं, कभी किसी भक्त से मिलते हैं तो हम पूछते हैं, अच्छा हमें उस भक्त के बारे में बताओ, उसके बारे में, क्योंकि वो तो बताएंगे नहीं, आप बताओ उनके बारे में, सुन के अच्छा लगेगा, उनके गुणों के बारे में, उनकी सेवाओं के बारे में। वो एक अलग प्रकार का एक हृदय का पोषण होता है। तो ऐसे ही सतानंद ऋषि ने सोचा कि सब लोग राम लक्ष्मण गुणगान कर रहे हैं, अच्छी बात है, अरे कोई विश्वामित्र के बारे में भी बताए। लेकिन अभी बात क्या है, विश्वामित्र का जो जीवन था ना अतीत, उसमें कहीं उतार चढ़ाव रहे थे। और अगर विश्वामित्र की कहानी सुनेंगे, वो तो अलग 2 घंटे की कहानी है, अभी तो 10 मिनट में नहीं सुना सकता, लेकिन मैं बताना चाहूंगा। विश्वामित्र की कहानी ऐसी है कि वो एक राजा कौशिक थे, और एक दिन उन्होंने एक ब्राह्मण को देखा, उनको उनसे द्वेष, एनवी, जेलसी, जलन हो गई, और उनको हराने के लिए उन्होंने तपस्या शुरू करी। और तपस्या में कहीं रुकावटें आई, कभी क्रोध के आवेश में आ गए, कभी काम वासना के आवेश में आ गए, कभी मोह के आवेश में आ गए। 6 के 6 अनर्थ जो हमारे हृदय में रहते हैं, काम वासना रहती है, क्रोध रहता है, द्वेष एनवी रहता है, ग्रीड लालच रहती है, मोह रहता है, और क्या, लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, इल्यूजन, और कौन सा बचा, एनवी, एनवी हो गया, मत्सर एनवी होता है, मद, प्राइड, अहंकार। तो ये 6 प्रकार के रहते हैं। तो ये जो 6 रहते हैं दोष, विश्वामित्र ने अपने जीवन के 6 अलग अलग प्रसंगों में ये 6 के 6 दोषों का सामना किया, और उस दोष के प्रभाव में आ गए। वो अपने पथभ्रष्ट भी हो गए, अपने पथ से भटक गए। सतानंद महाराज राम लक्ष्मण को बोल सकते थे ना, अरे आप जिनके साथ घूम रहे हो उनकी क्या क्या लीला है, हमसे सुनो, कितनी गड़बड़े किए हैं उन्होंने, बोल सकते थे ना ऐसा। लेकिन सतानंद ने विश्वामित्र की पूरी कहानी सुनाई, सब सुनाया कि कब वो वासना के प्रभाव में आए, कब क्रोध के प्रभाव में आए। लेकिन कहानी इस प्रकार से सुनाई कि राम और लक्ष्मण का उनके गुरु के प्रति सम्मान बढ़ जाए। जब वो सुने कि उनके गुरु एक समय मेनका के आकर्षण में आ गए थे, एक समय रंभा पे क्रोधित हो गए थे, एक समय एक पुत्र के प्रति मोह में आ गए थे, एक समय त्रिशंकु को देख के अहंकार में आ गए थे, अनेक कथाएं सुनाई।
लेकिन हर अड़चन के बाद डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय से आगे चलते रहे जब तक उनकी तपस्या पूर्ण रूप से सफल नहीं हो गई। बहुत सुंदर बात है। देखिए, हम भी कभी किसी को किसी के बारे में बताएं, जब उसकी बुराई वाला प्रसंग आता है तो हम बड़े उत्साहित हो जाते हैं। आपको पता है इसने क्या गड़बड़ किया, अरे ये गड़बड़ किया, मैं बताता हूं, ये तो बताएगा नहीं, अरे हमें मालूम है ये मंदिर में ये 5 साल से आ रहा है और हम कितने परेशान हैं इस व्यक्ति से। आपको लगता है ये अच्छा है, अरे हमको पूछो क्या क्या कांड किया है इसने। बोल सकते हैं ना, दुनिया ऐसी है। मंदिर पड़ोसी कोई, अरे ये पड़ोसी ना, अरे दिखने में बड़ा मीठा मीठा बोलता है, आपको नहीं मालूम। तो ऐसा 1000 बातें बोलेंगे। उन्होंने विश्वामित्र के बारे में सब कुछ बोला, लेकिन इस दृष्टिकोण से बोला कि राम और लक्ष्मण का सम्मान बढ़ जाए, कि देखो ये बेचारा इतने सारे बाधाओं के प्रभाव में आ गया, अनर्थों के प्रभाव में आ गया, लेकिन फिर भी ये आगे चलता रहा, आगे चलता रहा, आगे चलता रहा। इसने भक्ति के मार्ग को छोड़ा नहीं। और राम और लक्ष्मण जब विश्वामित्र को देख रहे हैं तो ये नहीं सोच रहे छी 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 तुम ऐसा रहा है, पहले मालूम होता तो तुम्हारे साथ आते ही नहीं। राम सोच रहे हैं कितने अच्छे गुरु हैं, क्योंकि राम जानते हैं इस जगत में हर किसी के जीवन में कभी ना कभी ये 6 शक्तियों का प्रभाव रहा है। उस व्यक्ति को इस चश्मे से मत देखो कि अरे इसके ऊपर प्रभाव रहा है, सबके ऊपर रहा है। कौन गुस्सा नहीं हुआ? कौन है जिसके मन में दूसरे के प्रति जलन नहीं है? कौन है जिसके मन में लस्ट नहीं है? कौन है जिसके मन में एंगर नहीं है? कौन है जो लालची नहीं है? कौन है जिसके मन में मोह नहीं है? अरे सब में है। कभी थोड़ा है, कभी बड़ा है, लेकिन बात यह है सब होने के बाद, बार बार आने के बाद भी व्यक्ति हिम्मत नहीं हारता, भक्ति करके आगे चलता रहता है, आध्यात्म का सहारा लेता है, अपना मन साफ करता है, आगे चलता है चलता है। और जब उन्होंने सुना कि ये सब करके आज विश्वामित्र पूरे विश्व के सबसे प्रसिद्ध, अति शुद्ध, शुद्ध भक्ति वाले, शुद्ध प्रेम वाले एक ब्रह्म ऋषि बन गए। ये कथा तो शायद इस बार हम नहीं कर पाएंगे, राम जी का विवाह परसों होगा, कल कुछ और कथाएं हैं। लेकिन एक बात बता दूं, कभी आप जिन्होंने नहीं पढ़ा ये पढ़ना, और कभी भी आप किसी भी कृष्ण भक्ति का जो अनुसरण अनुकरण कर रहे हैं, जो पालन कर रहे हैं, उनके जीवन में ये 6 में से कोई भी दोष देखें। सबको, जैसे बच्चा चलना शुरू करता है, गिरता है, चलता है, गिरता है, चलता है, गिरता है, गिर गया नो प्रॉब्लम, फिर खड़ा होगा, फिर चलेगा, फिर गिरेगा, फिर खड़ा। विश्वामित्र भी इस जीवन से गुजरे हैं और आगे चल के सबसे प्रसिद्ध राम जी के संग में रहने के लायक बने हैं। राम जी बहुत खुश होते हैं, गर्व हो जाता है उनको, इतने महान संत के साथ हमने कुछ दिन बिताए। रात को राम जी सो जाते हैं, लक्ष्मण जी सो जाते हैं, और विश्वामित्र फिर से क्या कर रहे हैं? राम और लक्ष्मण को सोता हुआ देख रहे हैं। और विश्वामित्र सोचते हैं कितना बड़ा भाग्य है मेरा, इतनी तपस्या करी। और अभी अभी सतानंद ऋषि ने विश्वामित्र के जीवन की डायरी पूरी सबके सामने खोल दी थी। तो विश्वामित्र सोचते हैं ये लोग तो बोल रहे हैं, लेकिन उस हर एक परेशानी से मैं गुजरा हूं, मुझे मालूम है उस समय क्या क्या पीड़ा हुई थी। ये तो सिर्फ बोल रहे हैं, उसकी गहराई मुझे मालूम है कि नहीं? जिसके ऊपर पीड़ा हुई है वो समझ सकता है, बाकी तो सिर्फ बोल सकते हैं। विश्वामित्र को याद आ रहा था, और विश्वामित्र सोच रहे थे इतना सब होने के बाद इट वॉज वर्थ इट। जो भी हुआ अच्छा हुआ, जब अंत में मुझे राम का सानिध्य मिल गया। और राम को देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, और सोचते हैं बस अब राम के प्रति केवल एक सेवा रह गई है। सोच रहे हैं मैंने हर तपस्या का आनंद ले लिया, लेकिन जो आनंद राम की विनम्र सेवा करके है, वो आनंद सृष्टि में कहीं नहीं है। ये बात यहां बैठे हुए हर एक इंसान को समझ में आ जानी चाहिए। हम जो रामायण पढ़ रहे हैं ये बनावटी कहानियां नहीं है, ये वो इतिहास है
उन व्यक्तियों का, उन महानुभावों का, उन महान व्यक्तित्व का जिन लोगों ने जीवन के हर बड़े से बड़े ऐश्वर्य को देखा है, हर बड़ी से बड़ी सिद्धि को देखा है, हर बड़े से बड़े सुख को देखा है, हर बड़ी से बड़ी चुनौती को देखा है, जो जिसके सामने हमारी चुनौतियां कुछ भी नहीं है। और सब देखने के बाद, सब निरूपण करने के बाद, सब विश्लेषण करने के बाद वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, जो सुख राम के नाम में है और भगवान की विनम्र सेवा में है, वो सृष्टि में और कहीं नहीं है। ये निष्कर्ष है। और अगर आप रामायण को समझते हैं, मानते हैं, दिल से मानते हैं, हृदय से मानते हैं, रामायण एक सत्य है, तो इस बात को समझ लीजिए और जीवन में एकमात्र लक्ष्य बना लीजिए। जीवन में और कोई सिद्धि मिले या ना मिले, प्रसिद्धि मिले या ना मिले, राम जी के नाम के प्रति, राम जी की सेवा के प्रति एकमात्र निष्ठा मिल जानी चाहिए। दैट्स ऑल। बस ये बात हृदय में धारण कर लो, बाकी सब जगत शून्य है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, पानी में डालो तो तैर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। सब लोग बोलिए, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ये मैं क्यों गाया? बच्चों को खुश करने के लिए नहीं गाया। यही बात विश्वामित्र ने राम को देख के सोची कि जैसे एक मछली जल में आने के बाद पूर्ण रूप से संतुष्ट होती है और जल से बाहर निकालो तड़पती रहती है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे उसको हराना है, वो आदमी मुझसे आगे कैसे निकल गया, मुझे कुछ कर दिखाना है, इतनी भूख रहती है, जल में डाल दो संतुष्ट हो जाती है। मैं जब से राम की सेवा में आया हूं, मुझे जीवन में और कोई भूख प्यास नहीं रह गई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्रील प्रभुपाद की, सभी एकत्रित भक्तों की हरि हरि बोल।